नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर निवेशक के मन में होता है। ये जो मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, इसके बीच अपनी वेल्थ को कैसे ग्रो किया जाए? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है ना? एक तरफ तो लगता है कि अरे ऊंचे रिटर्न मिल जाएं, और दूसरी तरफ अपनी मेहनत की कमाई खोने का डर सताता है। और इसी कश्मकश की वजह से ना कई लोग शेयर बाजार से दूर ही रहते हैं। पर सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा तरीका जो इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बना सके? तो चलिए इस चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे अक्सर निवेशक की दुविधा कहा जाता है। मतलब ज्यादा ग्रोथ पाने की इच्छा और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने की जरूरत के बीच का जो संघर्ष है वही। देखिए, जब बाजार ऊपर चढ़ता है तो फोमो हो जाता है। मतलब कहीं हम पीछे न रह जाए वाला डर। और जैसे ही बाजार गिरता है तो घबराहट में सब कुछ बेच देने का मन करने लगता है। यही वो इमोशनल फैसले हैं जो अक्सर नुकसान कराते हैं। इसलिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो इन भावनाओं से ऊपर उठकर काम करे। तो फिर इस दुविधा का हल क्या है? जवाब है एक खास तरह का निवेश, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे फंड्स हैं जो बाजार के बदलते मूड के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा फंड है जो मार्केट महंगा होने पर अपना पैसा शेयरों से निकालकर सेफ जगह जैसे बॉन्ड्स में डाल देता है, और जब मार्केट सस्ता होता है तो वापस शेयरों में अपना निवेश बढ़ा देता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक स्मार्ट मैकेनिक है। ये लगातार बाजार के इंजन पर नजर रखता है और सही टाइम पर छोटे मोटे एडजस्टमेंट करता रहता है, ताकि आपके निवेश की गाड़ी बिना ज्यादा हिचकोलों के अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो ये काम करता कैसे है? बहुत ही सिंपल तरीके से। जब मार्केट महंगा लगता है तो फंड ऑटोमेटिकली शेयरों में अपनी हिस्सेदारी कम कर देता है, जिससे आपका बना हुआ मुनाफा सुरक्षित हो जाता है। और जब बाजार गिरता है, यानी अच्छे शेयर सस्ते मिलते हैं, तो ये उन्हें सेल पर खरीद लेता है। मतलब निवेश का जो सबसे पुराना और सुनहरा नियम है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, ये उसे अपने आप बिना किसी इमोशन के फॉलो करता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इसका लक्ष्य है शेयर बाजार जैसा रिटर्न देना, लेकिन बहुत कम उतार चढ़ाव के साथ। ये उन निवेशकों के लिए एकदम सही है जो ग्रोथ तो चाहते हैं पर रोज रोज की टेंशन नहीं पालना चाहते। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये फंड ये सारे फैसले लेता कैसे है? क्या कोई फंड मैनेजर बस अपने अंदाजे से ये सब करता है? जी नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक और इमोशन फ्री मॉडल काम करता है। ये फंड एक इन हाउस डेटा मॉडल यूज करता है, जो एक बहुत जरूरी इंडिकेटर पर काम करता है, जिसे प्राइस टू बुक वैल्यू या P/BV कहते हैं। आप इसे मार्केट का थर्मोमीटर समझिए। ये हमें बताता है कि बाजार अपनी नॉर्मल हालत के मुकाबले गर्म है यानी महंगा है, या ठंडा है यानी सस्ता। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरी तरह डेटा पर आधारित है। मॉडल मार्केट के मौजूदा पीवीबी को उसके पुराने डेटा से कंपेयर करता है। जब पीवीबी कम होता है मतलब मार्केट सस्ता है, तो ये शेयरों में पैसा बढ़ाता है। जब पीवीबी ज्यादा होता है मतलब मार्केट महंगा है, तो ये पैसा कम कर देता है। इसमें लालच या डर जैसी इंसानी भावनाओं की कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध डेटा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक निवेशक को मार्केट टाइमिंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये जो सबसे मुश्किल काम है वो फंड खुद ही कर लेता है, और वो भी एक डिसिप्लिन तरीके से। ठीक है, तो ये थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन असल में इसके नतीजे कैसे रहे हैं? चलिए अब इसके परफॉर्मेंस और एक बहुत ही जरूरी चीज टैक्स पर एक नजर डालते हैं। अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स देखें तो इस फंड ने लंबे समय में लगभग 12 से 13% का सालाना रिटर्न यानी CAGR दिया है। अब अगर आप इसकी तुलना FD जैसे पारंपरिक निवेश से करें तो ये रिटर्न काफी आकर्षक लगता है, और वो भी कम टेंशन के साथ। और अब आते हैं एक ऐसे फायदे पर जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो है टैक्स। देखिए, कमाल की बात यह है कि भले ये फंड बॉन्ड्स यानी डेट में भी पैसा लगाता है, लेकिन टैक्स के मामले में इसे एक इक्विटी फंड की तरह ट्रीट किया जाता है। अभी होता कैसे है? ये फंड कुछ स्मार्ट तरीके जैसे डेरिवेटिव्स इस्तेमाल करके कागज पर अपना इक्विटी हिस्सा हमेशा 65% से ऊपर रखता है। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मुनाफे पर टैक्स कम लगता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, ये फंड आखिर किसके लिए सही है? देखिए, हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किसके प्रोफाइल में एकदम फिट बैठता है। तो ये फंड किसके लिए बेस्ट है? ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पहली बार निवेश कर रहे हैं, या फिर रिटायर्ड लोग जो अपनी जमा पूंजी पर कम जोखिम के साथ अच्छी ग्रोथ चाहते हैं। ये एक तरह से एक बार पैसा लगाओ और भूल जाओ वाला ऑप्शन है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बहुत ज्यादा मतलब 20-25% रिटर्न की उम्मीद कर रहा है, तो शायद ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि सुरक्षा इसकी पहली प्राथमिकता है। आखिर में इस फंड को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ये रेस की कोई तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार नहीं है। ये वो भरोसेमंद फैमिली कार है जो आराम और सुरक्षा के साथ अपनी फाइनेंशियल मंजिल तक पहुंचाएगी। ये उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि निवेश एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये कहानी का वो कछुआ है जो खरगोश से रेस जीतता है, धीरे धीरे और लगातार। तो सवाल ये है कि क्या किसी को अपने निवेश के सफर के लिए एक ऐसे ही भरोसेमंद साथी की तलाश है?